हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए लेकर आया हूं 16 बाई 33 528 स्क्वायर फीट में 2 BHK हाउस प्लान विद कार पार्किंग और मंदिर के साथ। ये जो प्लान आप देख पा रहे हैं ये 3D में बना के हमने आपको दिखाया है खूबसूरत इंटीरियर के साथ। ये घर तीनों तरफ से कवर्ड है, तीनों तरफ से मकान बने हुए हैं, एक साइड से रोड बना हुआ है, तो इसका वेंटिलेशन हमने घर के अंदर से ही रखा है। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं अपनी प्लानिंग की तरफ। वो प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने फ्रंट की तरफ। देखिए यहाँ हमने आपको एक फ्रंट बना के दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। दो साइड में हमने रैंप दिए हुए हैं और सेंटर में हमने स्टेप दिए हुए हैं, 3 स्टेप जिसमें घर की तरफ हम एंट्री कर सकते हैं। छोटा सा गार्डन है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है और हमने यहाँ फ्रंट का जो डिज़ाइन है बहुत खूबसूरत बनाने का प्रयास किया है। यहाँ एक नेम प्लेट लगी हुई है जिसमें AKJ हाउस लिखा हुआ है। यहाँ 2 डोर लगा के दिखाएं जो 2 पैनल में हैं। हम डोर को ओपन करेंगे, गाड़ी को अंदर रखेंगे और इसको हम क्लोज करेंगे। आगे की प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ। वो पोर्च कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको हैचबैक मॉडल की रेड कलर की गाड़ी आपको रख के दिखाई है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी स्टेयरकेस है, उससे हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। इस पोर्च के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 16.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद चलते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की तरफ। वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से हमने मकान की तरफ एंट्री दी हुई है। ये एंट्री है वो हमारी 3.5 फुट चौड़ी एंट्री है और एंट्री के साथ ही हम अपने भगवान के दर्शन करते हुए अंदर एंट्री करते हैं। ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। यहाँ हमने आपको L शेप में सोफा रख के दिखाया है और सेंटर टेबल रख के दिखाई है और ये खाली जगह हमने छोड़ रखी है। यहाँ आप डाइनिंग टेबल रखना चाहें तो रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है। उसके बाद इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 15 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ हमने एक मंदिर भी बना के दिखाया। वो मंदिर किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे ही हम घर के थ्रू एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आप मंदिर देखते हैं जहाँ हमने गणपति जी को विराजमान करके आपको दिखाया है और एक पार्टीशन लगा के दिखाया है। इस पार्टीशन से जो है हमने दोनों एरिया को प्रॉपर तरीके से अलग अलग बना के दिखाया कि जिससे हाथ वगैरह धोना है तो हम यहाँ धो सकते हैं और यहाँ मंदिर में अपनी पूजा वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जो वॉश बेसिन में लगा के दिखाया है, सिंक लगा के दिखाया है, उसके ऊपर जस्ट जो है हमने मिरर का यूज़ किया हुआ है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। ये हमारा टोटल एरिया था जैसा कि हमने अभी दिखाया था कि 15 फुट हमने इसकी चौड़ाई है और 7.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। तो इसी एरिया में ये मंदिर और हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया इंक्लूड है, ये अलग से नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है किचन एरिया। वो किचन एरिया किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक किचन बना के दिखाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ L शेप में हमने प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है जिसमें एक साइड में सिंक लगा है और दूसरी साइड में हमने गैस चूल्हा लगा के उसके ऊपर चिमनी लगा के आपको दिखाया है। इसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमने फर्नीचर लगा के दिखाया है जो कि ये मॉड्यूलर किचन है तो हमने फर्नीचर यूज़ किया हुआ है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी जो कि 2 फुट चौड़ी विंडो है जो कि हमें हमारे पोर्च की तरफ हमारी ओपनिंग को दिखाती है। हमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर हम नज़र रख सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए हमने टीवी का भी पॉइंट यहाँ पे आपको लगा के दिखाया है जिसमें सोफे पे बैठा हुआ व्यक्ति भी टीवी देख सकता है और किचन में काम करती हुई महिला भी टीवी का आनंद ले सकती है। हम किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने आपको 8.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बन से तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ओवरऑल व्यू है, ओवरऑल व्यू देखने के बाद हम कैसा लग रहा है वो देखते हैं हम 2 BHK प्लानिंग को। उसके बाद चलते हैं अपने कॉमन टॉयलेट को। कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है जो कि हमारी 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं। यहाँ हमने बेदिंग एरिया को पीछे रखा है और टॉयलेट पोर्शन को हमने आगे रखा है। इस टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें हमने एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि 2.5 फुट चौड़ा वेंटिलेशन है जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन हो रहा है। किस तरह से उसकी बात नेक्स्ट पॉइंट पे हम करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने सबसे बेडरूम नंबर 1 की तरफ। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको देखते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने पोर्ट से ही दे रखी है जो कि 3.25 फुट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम अपने ड्राइंग कम डाइनिंग हमारे बेडरूम नंबर 1 की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ हमने डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया और सामने हमने फर्नीचर लगा के दिखाया है और बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है। एक साइड में हमने विंडो दे रखी जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है जो कि हमारी रोड साइड में ओपन होती है। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है।
उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। वो मास्टर बेडरूम कैसा है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप डबल बेड के पलंग को देख पा रहे हैं और ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है। और एक साइड में हमने फुल साइज का फर्नीचर दे रखा है और एक साइड में हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 1.5 फुट चौड़ी विंडो है और जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन हो रही है। रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसके बाद बात करते हैं अपने ओटीएस जो कि हमारा डक्ट एरिया वो किस तरह से उसको भी देखते हैं। डक्ट एरिया की जो एंट्री है वो हमने नहीं दी हुई है, चाहे तो आप बाथरूम से इसकी एंट्री दे सकते हैं। पर यहाँ हमने 2 विंडो दे रखी है जो कि हमारे एक तो हमारे टॉयलेट में ओपन होती है और एक हमारे जो है ड्राइंग मास्टर बेडरूम में ओपन होती है। इस एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं हमारे ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये पीछे वाला पोर्शन है और पीछे वाले पोर्शन से होते हुए हम अपने आगे की तरफ आते हैं। यहाँ हम बात करने वाले थे इसके 2D प्लान की। वो 2D प्लान जो है हमारा, इसमें हमने साइड में एक लिंक दे रखी जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑन होती है, वहाँ से आप जाके आप इसका 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए हमने यहाँ पर 7 लाख रुपए इसकी हमने कॉस्ट बनाई है, जिसमें हम जो है फर्नीचर का छोड़कर बाकी सारा कंस्ट्रक्शन हम 7 लाख रुपए में आराम से कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।